नमस्कार, मैं हूं आरजू अंसारी और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। कोरबा जिले के पोड़ी थाना क्षेत्र में फॉरेस्ट विभाग के बैरियर पर रात के समय अवैध वसूली का खेल खुलेआम जारी है। रात होते ही फॉरेस्ट विभाग के कर्मचारी बैरियर से गायब हो जाते हैं और उनकी जगह कुछ प्राइवेट लोग वहां बैठा दिए जाते हैं, जो आने जाने वाली गाड़ियों से बेधड़क वसूली करते हैं। यह वसूली बिना किसी आधिकारिक पहचान या वैध दस्तावेज के की जाती है। सबसे गंभीर बात यह है कि इस अवैध वसूली का विरोध करने वालों को न सिर्फ धमकाया जाता है, बल्कि उनके खिलाफ झूठे केस भी दर्ज कराए जा रहे हैं। जिन लोगों ने भ्रष्टाचार पर सवाल उठाए, उनके खिलाफ पोड़ी थाना में बिना किसी जांच के फर्जी अपराध दर्ज कर दिए गए। राष्ट्रीय जगत विजन के संपादक इन चीफ मणिशंकर पांडे ने जब इस मामले में वहां के एएसआई से इस नंबर पर बात की, तो उन्होंने उल्टे आरोप लगाने वालों का पक्ष लेते हुए कहा कि शिकायतकर्ता ने बैरियर पर गाली गलौज और धमकी दी थी, इसलिए अपराध दर्ज किया गया है। जब संपादक ने कोरबा एसपी का नंबर मांगा, तो उन्हें एक ऐसा नंबर भेजा गया जो एएसआई जोगी के नाम पर दर्ज था, लेकिन फोन पर उसने खुद को एसपी सिद्धार्थ तिवारी बताया और कहा अपराध दर्ज हो गया है, अब जाकर न्यायालय में जो करना है करो। जब दोबारा उसी नंबर पर कॉल कर साफ साफ पूछा गया कि क्या यह एसपी का नंबर है, तो सामने से आवाज आई, आप कौन बोल रहे हैं। संपादक ने जब अपना परिचय दिया तो जवाब मिला, मैं कोरबा एसपी सिद्धार्थ तिवारी बोल रहा हूं, जो शिकायत आई थी उसके आधार पर अपराध दर्ज किया गया है। इस पूरे घटनाक्रम से यह साफ होता है कि पुलिस विभाग भी इस अवैध वसूली में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से शामिल है। बिना जांच, बिना साक्ष्य सिर्फ एक तरफा कार्रवाई कर दी जाती है और प्रशासन की पूरी मशीनरी सवाल उठाने वालों को चुप कराने में लग जाती है। इस पूरे मामले में पुलिस से लेकर पुलिस अधीक्षक तक सभी आरोपी पक्ष के समर्थन में खड़े नजर आए और शिकायतकर्ता की बात सुनने को तैयार नहीं थे। कोरबा में फॉरेस्ट विभाग की यह अवैध वसूली प्राइवेट लोगों के दम पर खुलेआम चल रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या यही है विष्णु देव साय सरकार का सुशासन? क्या यही है प्रधानमंत्री मोदी की भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस और कार्रवाई की गारंटी? देखिए इस वीडियो में। चाहिए आपको क्या? मैं आपको क्या बोला, किसके बिहार में यहाँ बैठे हैं आप? बड़ा वीडियो में उसकी सब्जी बताइए आप क्या बता रहे हैं? किसके बिहार बैठे हैं आप यहाँ? आपको कौन बैठाए हैं यहाँ? फॉरेस्ट विभाग बैठा है। क्या आप फॉरेस्ट के अधिकृत कर्मचारी हैं? जी। आप फॉरेस्ट के अधिकृत अधिकारी हैं कि नहीं है आप? जी जी। क्या नाम है आपका? दुर्गा प्रसाद यादव। आपका आईडी कार्ड दिखाई मुझे। अरे मैं प्राइवेट कर्मचारी हूँ। हैं? प्राइवेट कर्मचारी, डेली बेस। किसके बिहार हैं आप? अर्ध शासकीय। किसके बिहार हैं आप? आपको चाहिए क्या बताइए? मैं आपसे क्या पूछ रहा हूँ, किसके बिहार हैं आप? किसके जगह में आप यहाँ बैठे हैं? प्रभारी के अंडर में। उसका पत्र दिखाई मुझे, उनका पत्र दिखाई मुझे। आप प्रभारी से आप बात कीजिए। मैं प्रभारी से क्यों बात करूँ? मैं नहीं, आप प्रभारी से बात कीजिए। वीडियो नहीं है, वीडियो नहीं है। किस अधिकारी के बिहार में बैठे हैं आप? आप प्रभारी से आप बात कीजिए। हम क्यों बात कर रहे हैं? हम क्यों बात कर रहे हैं? हम क्यों बात करेंगे? क्यों बात करेंगे हम? आपको चाहिए क्या बताइए? आप सरकारी जगह हम बैठे हैं। हाँ हाँ। और आप सरकारी विभाग के जरिए तो हम बात करें। आप कैसे बैठे हैं यहाँ? आपको किसने अधिकृत किया है? प्रभारी बैरियर है, उससे बात कराई मेरी आप। उससे मेरी बात हो रही है आप, उससे मेरी बात कर। उठ रहे खड़ा खड़ा। यहाँ कौन बैठा है? यहाँ ये कौन बैठा है? यहाँ कौन बैठा है? ये अधिकारी है, ये अधिकारी बैठा है यहाँ। ये अधिकारी बैठा है यहाँ। देखिए भैया, मैं यहाँ नहीं सो रहा हूँ। मैं आपको किसी बात का जवाब नहीं दे सकता। मैं अधिकृत नहीं हूँ आपका जवाब देने के। कल को वायरल करूंगा तो धुआं निकले, समझ लीजिए रात को। आप और तेरी जो अखाड़े में लगे, जरा देख, जरा धुआं निकल जाए, समझ गया? वो अधिकृत है। महोदय जी सुनिए ना। नहीं, तू अधिकृत है, तू अधिकृत है, तू अधिकृत है यहाँ। अधिकृत हो आप अधिकृत हो यहाँ बैठने के लिए। ये कहाँ बैठे हो आप? आप बैठे कहाँ पर हो आप? सुनिए महोदय जी, आप बैठे कहाँ पर हो आप?
फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। देश प्रदेश की खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। नमस्कार।